पुण्य ये है जैसे कि लोग करते हैं, तीर्थ गए तो पुण्य हो गया, भागवत कराई तो पुण्य हो गया, कथा कराई तो पुण्य हो गया, प्रसाद बांटा तो पुण्य हो गया, ठीक है, मृत्युंजय जाप कराया तो पुण्य हो गया, रुद्राभिषेक कराया तो पुण्य हो गया, कीर्तन कराई तो पुण्य हो गया, ये पुण्य हो गया। महाराज जी, क्या ध्यान जो हम करते हैं, क्या बिना गुरु के सही दिशा में जा सकते हैं? बिना गुरु के कोई भी ध्यान आप न कोई दिशा में जा सकते और न जा पाएंगे, समझिए। यही तो सृष्टि का नियम है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर गुरु बताया गया। चौपाई कभी पढ़ती है आप? तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके आगे गुरु लगता है। गुरु से श्रेष्ठ संसार में कोई है नहीं, समझिए। और जैसे आप भगवानों के मंदिरों में जाते हैं, पूजा करने जाते हो, आप भी जाते हो, तो आप क्या समझते हैं कौन मिला? ये आप संतुष्टि के लिए, जो आप वो आपकी संतुष्टि के लिए नहीं, वो तो पाप बनते हैं। पहली बात तो जिस तस्वीर की, जिस मूर्ति की आप पूजा करने जाते तो बिना गुरु के आप शुद्ध नहीं, गुरु से ही पवित्र होते हैं। और जिस योग का गुरु, ये जरूरी नहीं कि हमारे योग, चाहे जिस योग का गुरु, किसी देवता की आप पूजा करेंगे तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही करना चाहिए। किसी भी देवता, आप बिना गुरु के तीर्थ गए, वो पवित्र मूर्ति है, आपने उसको स्पर्श किया, आप पवित्र नहीं है तो पाप हो गया। जैसे फसल में खाद लगा दो तो फसल जोरदार, ऐसे ही जो लोग तीर्थ या मंदिर जाते हैं बिना गुरु के, वो सब जैसे पाप में खाद लगाए, समझ रहे आप, और जोरदारी पकड़ लेते हैं। लेकिन प्राणी को पता नहीं, प्राणी तो सोचता है कि मेरा पुण्य होगा। हाँ जी, किसी व्यक्ति को कैसे जाने कि वो अपने जीवन के सही रास्ते पे जा रहा है? जीवन पर किसी व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं, स्वयं को जानने की जरूरत है। व्यक्ति को कोई नहीं जान पाएगा। अपने आप को कैसे पहचाने? अपने आप को बिना गुरु के कोई नहीं जान पाएगा। जब गुरु आपको मिलेगा, गुरु से आप गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु से विनती करेंगे, तब वो ज्ञान कराएंगे, ज्ञान करा के तभी आप अपने को जान पाएंगे। आज आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव कौन सा है जब जीवन में? हमारा सबसे बड़ा अध्यात्म जीवन नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक जीवन है आत्म ज्ञान। आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। हमारे क्या, सबके कर देगा, जो प्राप्त करेगा उसका कर देगा। हमारे जैसे ऐसे बहुत से हैं जिन्हें आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान ही मेन मूल है। राम जी को आत्मज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। आप उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं थे, मनुष्य थे। उनके कर्मों से आप कहते हैं ना भगवान। कृष्ण को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान था, उनको तो 16 कलाओं का ज्ञान था, संपूर्ण ब्रह्म इसीलिए कहलाए। राम को 12 कलाओं से ज्ञान था। लोग कहते हैं कि उनका 16 कला से अवतार हुआ। जितने कहते हैं 16 कला से अवतार हुआ, वे सब मूर्ख। जो कहते 12 कलाओं से अवतार हुआ, वो सब मूर्ख। अवतार कहीं कलाओं से नहीं होता। कलाओं का ज्ञान यहाँ प्राप्त किया जाता है, उनने गुरुओं से प्राप्त किया है, तब उनकी पावर बनी है, समझिए। तब उनने ऐसे कर्म किए और उनको लोग भगवान कहे। महाराज जी, अभी आए यहाँ तो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग जुड़े हैं। हाँ, काफ़ी आपने भी बताया था कि अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल और ये, तो भारत में आध्यात्मिकता जो है, ऐसा क्या है कि जो है लोगों को, बाहर लोगों को आकर्षित कर रही है? नहीं, अध्यात्म के गुरु बाहर भी, समझिए, लेकिन उन्हें आदेश नहीं अपने गुरु से। बिना आदेश के इस ज्ञान को कोई नहीं दे सकता। जैसे हम जिस दरबार से हम जुड़े, वहाँ 1 करोड़ जुड़े, लेकिन जो गुरु के योग होगा उसको आदेश देते हैं ज्ञान देने के लिए, वही ज्ञान दे सकता है, समझिए। दूसरी बात, वहाँ भी है, वहाँ है नहीं क्या, लेकिन बाणी का अंतर है, बोलने का अंतर है, ज्ञान का अंतर है। जैसे आत्मज्ञान बहुत लोगों को,
अगर वो फुल पावर पे उनको नहीं हो पाया तो फुल पावर पे नहीं बता पाए। ठीक है। और यहाँ कोई विषय ही नहीं छोड़ा जाता है, सब शिक्षा में दिया जाता है। यहाँ भेद छुपाया नहीं गया, सब खोल दिया। इसलिए हमारे जीवन में महाराज जो कुछ होता है, क्या कर्मों का फल है, क्या ईश्वर की पहले से योजना होती है? देखो, ईश्वर की कोई भी योजना है, ईश्वर तो सम है। ठीक है ना, वो लेखा जोखा लेता है, लेखा जोखा लेता है काल। 3 लोक का मालिक है काल, निरंजन। तो जो पाप पुण्य होते हैं उनका लेखा जोखा काल के पास है, और जो पाप पुण्य से बचता है वो सीधा जहाँ से आया वहाँ जाता, उसे कहते हैं मुक्ति। मुक्ति का मतलब आवागमन से छूटना, जन्म मरण से छूटना। तो क्या, मरना और जीना। माँ के गर्भ में सुख होता है, बताइए। माँ के गर्भ में ही तो नरक है, जब उल्टा लटका होता है, मल मूत्र के थैले में उसका सर डूबा होता। तो बार बार जब जन्मेगा तो दुख नहीं होगा, तकलीफ में नहीं आएगा। 2-3 साल पढ़ लेगा तब कहीं चल पाएगा। ये हर बार ऐसा होता है। वृद्धावस्था आएगी तो पढ़े पढ़े मरेगा, ये दुख ही तो है। महाराज जी, पहले अगर देखा जाता था तो रिश्ते बने रहते थे, विश्वास लोगों में रहता था। आज देखते हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास टूट रहा है। क्या कारण है? माया का, ये माया का प्रभाव। माया में इतना लिप्त प्राणी हो गया कि रिश्ते नाते भूलता चला जा रहा। समझिए, तुम्हारा रिश्तेदार हो, अगर उसको परेशानी हो, 10,000 तुमसे मांग ले तो पहले 20 बार सोचोगे, तब तो दोगे। और पहले तय कर लोगे कि कब दोगे वापस। समझिए, पहले ये नहीं होता था। पहले परेशान वाले की मदद लोग करते थे, अब परेशान वाले को उजाड़ते हैं। तो क्या लगता है आज की युग में धनवान होना, धनवान तो कोई है ही, इसका खिलाफ है? धनवान तो कोई है नहीं, अडानी भी नहीं धनवान है। नहीं, ये तो गलत है, ये तो सब यही छूट जाएगा। तो लोग क्यों पीछे घूम रहे हैं? पीछे बस इसी, ये अज्ञान का कारण है। अगर ज्ञान हो तो ऐसा प्राणी नहीं कर सकता। आप विचार कर लीजिए, धनवान कहते किसे है? जिसके अंदर राम नाम धन हो, वो धन है असली। आपको धन बहुत असली मिला है, लेकिन आपने उसकी धन की कीमत नहीं जानी। ये श्वास रतन धन अनमोल है, इसकी कीमत जिसने समझ पाई वही समझ सकता है। विचार करिए, जैसे आपको पूरे विश्व का धन दे दिया, आपसे कहे श्वास नहीं देगी तो क्या देगी? वो धन बेकार है या नहीं? तो अब बताइए कौन सा धन जरूरी है? लेकिन लोग तो उसी पीछे लोग पड़े हैं ना, वो अज्ञान पड़े, लोग नहीं पड़े, अज्ञान। उसे अज्ञान कहिए। जो उसके पीछे पड़े वो अज्ञान है, जो उसे दूर भगते हैं वो ज्ञान है। क्योंकि ये धन ही संपत्ति तो यहाँ फंसाती है जीव को लालच में। जैसे आप संत हैं, आप तो आप धन से कोई मतलब नहीं है आपके, वो तो ये खुद ही बता देंगे। हमने कोई जनता पूछ रहे, यहाँ तो 1 रुपया का डिमांड नहीं है। जो आते हैं साफ कह दिया जाता कि खाली झोली करके आइए और भर के झोली चाहिए। 1 पैसे की यहाँ डिमांड नहीं। गरीब आए अमीर आए, जो अपनी श्रद्धा से कर सकता वो करते हैं, उन्हें कोई रोकता भी नहीं। महाराज जी, कभी कभी ऐसा कष्ट हो जाता है लोगों को, अभी टूट जाता है तो सोचता है कि यह जो है जीवन बेकार है, इसको नष्ट कर दिया जाए। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि मन को? देखो, क्रोध में आदमी करता है, अहंकार में करता है, कोई आत्महत्या करता, कोई फांसी लगाता, कोई आगे जलता, कोई जलने लग जाता है। ये सब आत्महत्या है, इसका पाप लगता है। परमात्मा ने ये शरीर इसलिए नहीं दिया, इसमें रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए दिया। क्या प्राणी अच्छे कर्म नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, लेकिन नहीं करता है क्योंकि वो अज्ञान है, इसलिए वो सब बुरे कर्म करता है।
समझिए। पहचान पहचान नहीं पाते ना, कैसे पहचाने कि हम जो है सच कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? मेन बात तो ये है हम्म, कि वो पढ़ाई बंद हो गई। जो पढ़ाई पहले पढ़ाई जाती थी, अब तो पढ़ाई बना दी गई पैसा छापने वाली मशीन। मशीन। जो बच्चों को लोग पढ़ाते हैं वो अपने हित के लिए थोड़ी पढ़ाते हैं। अब वो पढ़ाते हैं कि पैसा की मशीन बन जाए, सब सुख पैसे ही से होंगे। लेकिन एक विचार ये भी कर लीजिए कि जिनके 1 करोड़ भरा हो और यहाँ बीमार हो जाए और एम्बुलेंस अगर अस्पताल तक ना पहुँचे तो वो 1 करोड़ काम देगा? हम्म, नहीं देगा ना। तो क्या है लाभ उससे? अच्छा जीवन जीने के लिए आपको पता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनने कष्ट सहा और वापस उनको फिर मिला। मिला। परमात्मा परीक्षाएं सबकी लेता है। जिसके अंदर लोभ लालच मोह दुनिया के ये विकार नहीं होते, वो परमात्मा उस पर प्रसन्न रहता है। महाराज जी अभी आपने कहा था गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ अभी आपने कहा। हाँ बिल्कुल। तो हम अच्छे गुरु की पहचान कैसे करें कि हाँ अच्छे गुरु हैं? अच्छे गुरु की पहचान आप सत्संग से कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं। सत्संग में तो देखते आप आजकल देखते होंगे कि सबको लाइव आ रहा है, अच्छा है, लाइव आ रहा प्रवचन है। दे रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कैसे पकड़े जाते हैं, क्या है? हाँ, तो पहचान करिए, शब्दों से पता लग जाता है। वही वही तो आपसे थोड़ा जाना चाहते हैं कि कैसे पहचाने कि अच्छे गुरु। अच्छे गुरुओं की पहचान आपको होगी आत्मज्ञान के कारण। सब तो आत्मज्ञानी बता रहे हैं अपने को, है ना। कुछ लूटने वाले भी हैं, कुछ घसीटने वाले भी हैं। संत तो हर प्रकार के, समझिए। इसीलिए तो छांटना जरूरी है। पहले तो सीधा सीधा एक ही बात को आप मान लो कि गुरु करे छान के और पानी पिए जान। लाखों वीडियो चल रही है, वाणी से पता लग जाएगा, स्वभाव से पता लग जाएगा, वहाँ के नियम से पता लगेगा, गुणों से पता लगेगा। अगर आप सोच लो बहुत भारी आश्रम है, बहुत बड़े महंत हैं, उनके दर्शन नहीं मिलते हैं, समझिए, तो वहाँ ढोल का पोल जरूर होगा। गुरु का रिश्ता शिष्य का जैसे पिता पुत्र का होता है, वैसे रिश्ता होगा। अगर ऐसा गुरु है तो आप दौड़कर पैर पकड़ लीजिए, उनसे ज्ञान अर्जित कर लीजिए। और अगर ऐसा गुरु नहीं है मिलता तो आप नजदीक तक मत पकड़िए। महाराज जी आजकल की भागदौड़ जिंदगी में लोग तनाव में रहते हैं, अतः कहते हैं मेरा मन नहीं लगता है। तनाव में लोग नहीं रहते। तनाव जैसे मान लीजिए तमाम चीज टेंशनाइट रहता है और मेरा मन नहीं लगता है, तो क्या मन लगाने के लिए भगवान से कोई सेटिंग की जा सकती है? बिल्कुल। भगवान तो आपके भीतर बैठा है, खाली प्रकट नहीं, अपनी शक्तियों को समेट के बैठा। जब आप भगवान की ओर चलेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा। कहते हैं कुछ सेटिंग से भी हो जाती है भगवान से, नहीं, पैसे से कोई दौलत से सेटिंग, भाव से, श्रद्धा से। कैसे भाव रखा जाए भगवान से? भाव बनाया जाता है, सेवा से भाव बनता है। नहीं तो सेवा तो हम जैसे करने सोचते करें, किसकी करें? पहले माता पिता की, पहली सेवा माता पिता की। यहाँ संसार में 3 लोग हैं। 3 लोग में सबसे बड़े देवता कौन?